गुड मॉर्निंग जी। तो कल रात को मैं अराउंड 7:30-8 बजे यहाँ पे पहुँच गया था। यहाँ से मलाना है कुछ 40 किलोमीटर, और जहाँ मैं रुकने वाला हूँ उस बंदे को मैंने फ़ोन करके पूछा है कि इज़ इट पॉसिबल टू कम नाउ। उसने बोला कि भाई रहने दे, कल सुबह आ जाना। इट्स रिस्की, थोड़ा सा रिस्की है और वहाँ पे ये है कि आपको बाइक खड़ी करनी है, उसके बाद ट्रैक करके जाना, थोड़ा सा रास्ते भी नहीं जाते एंड तक। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं था, मैं भुंतर में रुक गया। जब मैं चला था तब मेरा प्लान ये था कि मुझे बिलासपुर रुकना है। फिर बिलासपुर में पहुँच गया 2 बजे के आसपास। फिर मुझे लगा कि मंडी चलते हैं। मंडी में पहुँच गया कुछ 5-1 बजे के आसपास। तो मुझे लगा कि अब इतना चल ही रहे हैं, ऐसे कुछ थकावट भी फील हो नहीं रही थी। तो आगे चलते चलते मैं भुंतर तक पहुँच गया। भुंतर में मैंने ये रूम ले लिया। अभी जो देख रहे हैं ना पूरा का पूरा ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है कुछ 2000 के ऊपर की, 2500 के आसपास की। लेकिन यहाँ पे जो ओनर है उससे मैंने बोला कि भाई मेरे को अकेला बंदा हूँ, थका रहा आया हूँ और बस एक रुकने के लिए चाहिए। इसके अंदर 3-4 कमरे हैं। तो आई पेड 600 रुपीज़ फॉर दिस। और आप मेरे पीछे चारों तरफ से मेरे को पहाड़ों ने घेर लिया है एंड द टेम्परेचर ड्रॉप्ड। मतलब जब मैं आया इट वाज नॉर्मल, ऐसा कुछ था नहीं। मैंने अपने जैकेट वैकेट भी उतार दिए थे। एंड धीरे धीरे जब रात हुई उन्होंने कंबल दिया था, बट आई कैरीड माई बेडशीट। तो मैं उनका कंबल ओढ़ना नहीं चाह रहा था। आई नो कुछ होता नहीं वैसे, बट स्टिल तो कभी कभी मन करता है ना कि थोड़ा सा प्रिकॉशन अपनी तरफ से लेते रहो। टेम्परेचर ड्रॉप हो गया अचानक से एंड मैं कुछ टोपा वोपा विंटर कैप वगैरह कुछ लेके आया नहीं था। तो आई हैड दिस मफलर विद मी। इसी को मैंने अपना कान वान के पूरा चारों तरफ लपेटा, मुंह पे लपेटा, सो गया। बात करें अगर रास्ते की, तो रास्ता बिल्कुल शानदार है। एक मोमेंट ऐसा आया था कि सनसेट होने वाला था, वो गोल्डन आवर होता है ना, वो था। एंड मेरे को लाइन से पीछे 11-12 मतलब पहाड़ की लेयर्स दिखाई दे रही थी। मैंने अपना कैमरा भी रख दिया था वहाँ पे। मैं बोला इन सब चीज़ों को रुक जाता है थोड़ी देर, लेट मी एंजॉय दिस मोमेंट। एंड वाओ, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई हैड इन माई लाइफ। मैंने वहीं पे अपनी बाइक रोकी। आई न्यू आई वाज गेटिंग लेट, बट मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेट होंगे देखी जाएगी। आगे आया तो रास्ते में थोड़ा बहुत काम वाम भी चल ही रहा था, तो कहीं कहीं जगह रुका हुआ था, कहीं कहीं जगह पत्थर भी गिरे हुए थे। अभी पीछे से सनराइज होने वाला है। आई जस्ट सिट ओवर हियर एंड एंजॉय द सनराइज। बाय फार द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेप जो होता है ट्रैवलिंग के टाइम, वो है पैकिंग का। एंड आई हैव टू स्टार्ट लविंग दिस प्रोसेस, क्योंकि अगर इसको लव नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम देगा आगे जाके। So just checking the condition, if there is something leaking या कुछ हो रहा है, तो always do that if you are going on a bike ride. For now 6:57, कल के हुए थे हमारे 567.2 किलोमीटर्स। आज हमें वैसे अराउंड 70-80 किलोमीटर्स ही करना है, विच विल टेक 2 घंटे के आसपास। तो आज की राइड बहुत छोटी है, इसीलिए कल मैं इतना ज़्यादा राइड कर गया था आगे, ताकि आज थोड़ा सा सुकून भरी राइड कर सके हम। 580 का पेट्रोल डला लिया है। द टैंक इज़ फुल नाउ। लेकिन मैं एक और आदत बनानी है मेरे को, वो ये है कि आई हैव टू स्टार्ट राइटिंग। जैसे ही खर्चा हुआ उसको लिख देना है। तो अगर आप कसौल, तोश, खीरगंगा, मलाना, मणिकरण, ये सब एक तरफ पड़ता है, इन लोकेशंस पे आ रहे हैं तो भुंतर इज़ द प्लेस जहाँ से आपको राइट मुड़ना है। एंड यही जगह अगर आप सीधे जाओगे तो मनाली चले जाओगे, और राइट कट जाओगे तो यूल गो टू पार्वती वैली, कसौल, तोश, ये सब जो हो गया। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस प्लेस, भुंतर है जगह का नाम। एंड ऑन द राइट साइड यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, यहाँ से हमें मुड़ना है राइट। तो ये है वो पुलिया, अब यहाँ से हम करेंगे क्रॉस। और अच्छा खासा बहाव है नदी का। एंड लेफ्ट फ्रॉम हियर। बस जिस चीज़ के लिए आप आए थे उसका 10% तो आपको ये रास्ता दे देगा, अभी जो रास्ता यहाँ से शुरू होगा। नीचे नीचे नदी आती जाएगी, साइड में इतने बड़े बड़े पहाड़ आते जाएंगे। ओहो हो, ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, लुक एट दिस गाइस, जस्ट लुक एट दिस। अभी तो हम नदी के बहुत पास हैं, अभी हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर बहुत हाइट पे जाएंगे हम, वहाँ से भी नदी नीचे दिखेगी। और ये जो नदी है ये पूरी पार्वती वैली में आपको इसकी आवाज़ सुनाई देती रहेगी।
यहाँ पर देखो कितना डेंजरस है। तो मुझे ना अभी बहुत तेज ठंड लग रही है। मेरे ये जो ग्लव्स हैं, ये किसी मैं बड़े ग्लव्स भी लेके आया हूँ, मोटे वाले। ये तो किसी काम के नहीं है। जैकेट भी मैं अंदर से पूरी वूलन है, वो भी किसी काम की नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हेलमेट के अंदर से भी जो चिन वाला एरिया है ना, वहाँ पे एक वो नेट लगा रहता है हेलमेट्स में, तो वो तो लगा हुआ है। उसके बावजूद भी जो हल्की फुल्की भी ठंडी हवा आ रही है ना, वो सीधे एकदम माथे में लग रही है। ओ भाई साहब, बस मैं चाह रहा हूँ कि धूप मेरे ऊपर पड़े। धूप चाहिए भी मुझे, एकदम ठंड में जो धूप लगेगी ना, मज़ा आ जाएगा। मला धूप पाइजे। तो एज यू कैन सी, जो टोकरियाँ टंगी हुई हैं ना सामने, ये वायर से टंगी हुई हैं एंड इन्हीं को घुमाते हैं। यहाँ पे चक्रा होगा एंड में इनके, तो इन्हीं ट्रॉलीज के थ्रू सामान ऊपर तक पहुँचा देते हैं। देखो जो वायर आपको दिख रहा होगा ऊपर तक जा रहा है, तो सेम ये ऐसे सामान भरते हैं पूरा यहाँ से उन 10 ट्रॉलीज एंड धीरे धीरे पुश करके चले जाते हैं। So this place is called Jari. Again, it is a big city. इस पार्वती वैली में आते हैं तब, और यहीं से मलाना के लिए भी रास्ता कटता है। तो अगर आपको मलाना जाना है, आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। ये पाइपलाइन आ रही है बहुत बड़ी ऊपर से। मलाना हाइड्रो पावर प्लांट है ये। तो जैसे ही आपको ये पाइपलाइन दिखेगी, आपने लेना है लेफ्ट। और कसोल, तोश, मणिकर्ण जाना है तो आपने जाना है सीधा। तो ये आ गया मलाना का रास्ता भाई। इस रूट पे मैं पहली बार आया हूँ, इससे सीधा मैं जा चुका हूँ। फुल पावर, लुक एट द प्रेशर। सो दिस इज़ द ट्रॉली विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब इसकी अगर लाइन को ट्रैक करें तो ये जा रही है, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे एक घर है, उधर जा रही है। हट, घर नहीं हट। एंड जस्ट लुक एट द व्यू। मैं खुद को क्या दिखाऊं, आप व्यू देखो यार, ब्यूटीफुल राइट। तो मैं मलाना के लिए कट चुका हूँ एंड पीछे आप व्यू देखो, बेहद खूबसूरत। मतलब कोई चीज़ इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है यार, मज़ा आ गया। फॉर नाउ आई एम 40 मिनट्स अवे फ्रॉम माई प्लेस, अराउंड 15 किलोमीटर्स। ट्रैक करके थोड़ा सा जाना पड़ेगा। मलाना गेट पे पार्किंग करनी पड़ेगी। पेट्रोल डला लिया। आई हैव माई ब्रेकफास्ट देयर इटसेल्फ। अगर मैं आपको बताऊं तो लिटरली मेरे पास वर्ड्स है ही नहीं। बीच बीच में ऐसी ऐसी लोकेशंस थी, ऐसी ऐसी सीन थी। अगर मैं रात को चलता ना, अगर मैं कवर कर लेता है रात को, तो शायद मैं नहीं एक्सपीरियंस कर पाता इस चीज़ को। तो इसलिए मेरी एक एडवाइस आप लोगों से ये है कि इन केस इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम समवेयर टू मलाना, कसोल, पार्वती वैली के किसी भी एरिया में, एंड शाम के 7 साढ़े 7 बज गए हैं, तो भुंतर में स्टे कर लो। देयर इज़ नो नीड टू ट्रैवल इन नाइट, क्योंकि अगर आप नाइट में आएंगे तो ये सब चीज़ आप स्किप कर देंगे। एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कमिंग टू अ प्लेस इफ़ यू आर नॉट enjoying the beauty of the place. I'll sit here for some time. डायरेक्ट धूप लग रही है। टेम्परेचर 9 डिग्री के आसपास है। तो जो भी मेरे ग्लव्स, जैकेट, जो कुछ भी है, ये कुछ भी काम नहीं आ रहे हैं। और इस पॉइंट में मेरे को बेहतरीन सी धूप मिल रही थी, डायरेक्ट आ रही है। तो थोड़ी देर में धूप सेकता हूँ, व्यू को एंजॉय करता हूँ। So this was the pipeline I was talking about. And यहाँ से 2-3 कट इतने ज़्यादा स्टीप हैं कि दूसरे गियर में भी बाइक की हालत ख़राब हो जा रही है।
पहले गियर पे ही चढ़ानी पड़ेगी एंड आई हैव टू मूव द टैंक बैक थोड़ा सा पीछे बिकॉज हैंडल नहीं मुड़ रहा है उसमें, बट इट इज़ जस्ट गेटिंग और ज़्यादा ही ज़्यादा खूबसूरत। वहाँ पर बहुत ही शानदार वाटरफॉल हो रहा है, तो लेट्स सी इफ वी कैन कम एनीवेयर क्लोज टू इट। अच्छा एंगल मिलेगा तो आपको दिखाता हूँ मैं। वाओ सो हिमाचल में आने के बाद दिस इज द फर्स्ट वाटरफॉल आई एम सीइंग। आई होप आपको भी नज़र आ रहा होगा, दूर है काफ़ी, छोटा होगा। लेट मी सी अगर मैं जूम करके दिखा पाऊँ आपको तो। ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। अच्छी बात यह है कि पूरे रास्ते पे मेरे अलावा और कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। सेकेंड गियर को भी हाफ गियर में लेके चढ़ाना पड़ रहा है भाई। इस तरफ नदी का फ्लो नहीं है, ये शायद से मलाना रिवर है। यहाँ पे इसका इतना देखो पत्थर गिरे हुए हैं जो पड़े हुए हैं ना, ये सब ऊपर से गिर रहे हैं। इस तरफ इतना फ्लो नहीं, लेकिन जो पार्वती रिवर है उसका तो फ्लो भाई साहब बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता था कि मलाना तो मतलब लेफ़्ट कटे, कसोल वाले रास्ते से लेफ़्ट कटे एंड इट विल कम इन लाइक थोड़ी सी देर में आ जाता होगा, बट नहीं, इट्स क्वाइट फार एंड दैट्स गुड। जितनी दूर चीज़ें रहेंगे उतना कम लोग आएंगे, जितना कम लोग रहेंगे उतनी उसकी खूबसूरती बची रहेगी। अरे अरे सफ़ेद रेगिस्तान। अगर रात को मैं आ रहा था तो मैं सोचता कि मैं गलत रास्ते आ चुका हूँ ये सब कुछ देख के। इट्स लिटरली नॉट सेफ रात को गाइस, लिटरली नॉट सेफ रात को, सो डू नॉट कम एट नाइट। तो यहाँ पर एक गेट भी आता है। सो ये एक पावर प्लांट है जिसका नाम है एवरेस्ट पावर प्लांट लिमिटेड। पावर जनरेशन होती है यहाँ पे ऑफ कोर्स। तो इन्होंने अपना मतलब गेट वेट जो एंट्री की थी, गार्ड वार्ड से इन्होंने अपना बैठा रखा है। भाई साहब पहले गियर में ही चढ़ानी पड़ेगी ये तो। असंभव सी बात लग रही है दूसरे गियर में भी। मैंने अपना वाइज़र खोल दिया हेलमेट का, और जो मेरे चश्मे का फ्रेम है ना, चश्मे का जो फ्रेम है वो भी ठंडा हो चुका है। ओहो हो भाई साहब लिटरली मज़ा आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे लोग मलाना आते हैं, अब वो इसी रूट से आते हैं नहीं आते पता नहीं, बट किसी ने इसके बारे में बात ही नहीं करी है, इस रूट के बारे में। और क्या पता मैप्स ने कुछ नया रास्ता हो, ये मैप्स ने मेरे को दिखाया हो। यहाँ पे भीड़ भी नहीं है और इतना सीनिक रास्ता है यार। वो लोग बातें, बाइक की थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है सिंस इट्स 115 सीसी बाइक, इट्स नॉट अ बुलेट। 350, 400, 500 सीसी की डोमिनार, ट्रायम्फ, हिमालयन, ये सब नहीं है। इट्स अ प्लैटिना। आई एम स्टिल शॉक्ड बाय द फैक्ट दैट किसी ने भी अभी तक ये रास्ता नहीं दिखाया है।
हाउ कैन एनीवन डू दिस? मैंने बहुत सारे लोगों को मलाना के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाते देखा है, मलाना गेट की मैंने फ़ोटो देखी है, बट मुझे ये नहीं पता था कि मलाना गेट पहुंचने के लिए इतना संघर्ष है। I'll show you the route. आपको दिख रहा रास्ता नीचे? वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से ये पूरा चल के आए हैं और नीचे आपको नदी दिख ही रही होगी। स्ट्रेंज, लेकिन दिस इज समथिंग एल्स, वेरी ब्यूटीफुल गाइस। एवरेस्ट पावर प्लांट लिमिटेड से जो रास्ता जा रहा है, इट इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। यहाँ पे तो फूल भी दिखने लग गए लाल रंग के। मैंने सोचा कि थोड़ी देर ग्लव्स उतार के चला लेते हैं थोड़ा फ्री फील करेंगे हाथ, बट वेरी बैड डिसीजन। अरे भाई, गियर में भी पीछे सरक रही है बाइक। वेरी बैड डिसीजन। नाउ 1.3 किलोमीटर्स लेफ्ट, 4 मिनट, एंड द रोड इज गोइंग टू बी लाइक दिस। एज यू कैन सी, मैं पहले गियर में चढ़ा रहा हूँ। दूसरे गियर से नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। हाफ क्लच दबा के भी नहीं, ये तो पूरा पहले में ही चुपचाप चढ़ा लो, कोई बात नहीं, जो भी होगा देखी जाएगी। एंड दैट माय फ्रेंड्स इज मलाना। ऑल राइट गाइस, सो दिस इज मलाना गेट एंड फाइनली एवरेज इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा मलाना के बारे में। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं कल। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। बाय बाय।